आज हम KSH इंटरनेशनल नाम की एक कंपनी की बारीकियों को समझेंगे। ये भारत में मैग्नेट वाइंडिंग वायर बनाने वाली एक बड़ी कंपनी है। बिल्कुल। हमारे पास जो दस्तावेज हैं, उनके आधार पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक निवेशक के नज़रिए से इस कंपनी की तस्वीर कैसी दिखती है। मतलब कहाँ मौके हैं और कहाँ छिपे हुए जोखिम। बिल्कुल, पहली नज़र में कंपनी की ग्रोथ काफ़ी आकर्षक लगती है, लेकिन जब हम गहराई में जाते हैं तो कई ज़रूरी सवाल सामने आते हैं। तो चलिए सबसे पहले अच्छी बातों से ही शुरू करते हैं। कंपनी का जो रेवेन्यू और मुनाफा है वो पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ा है। हाँ, आंकड़े तो बहुत अच्छे हैं। वित्त वर्ष 2023 में रेवेन्यू करीब 1049 करोड़ रुपया था, जो वित्त वर्ष 2025 में बढ़कर 1928 करोड़ रुपए हो गया। और ये उत्पादन क्षमता के हिसाब से भारत की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। अमेरिका और जर्मनी समेत 24 देशों में अपने उत्पाद बेचती है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। हाँ, और यही से कहानी थोड़ी बदलती है। इस ग्रोथ के पीछे कुछ बड़ी निर्भरताएं छिपी हैं। अगर हम आंकड़ों को देखें तो कंपनी की 50% से ज्यादा कमाई सिर्फ 10 ग्राहकों से आती है। सिर्फ 10? मतलब आधी से ज्यादा कमाई बस 10 क्लाइंट्स पर टिकी है। जी हाँ, इसका मतलब है कि अगर इनमें से कोई बड़ा ग्राहक हाथ से निकल जाए तो कंपनी पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। और ये निर्भरता सिर्फ ग्राहकों तक ही तो सीमित नहीं है ना? सही कहा। इससे भी बड़ी चिंता की बात सप्लायर पर निर्भरता है। वित्त वर्ष 2025 में कंपनी ने अपना लगभग 48% कच्चा माल, एक मिनट, 48%? हाँ, 48% कच्चा माल सिर्फ एक ही सप्लायर से खरीदा था। अरे, ये तो मतलब कोई भी निवेशक सुनेगा तो चौंक जाएगा। ये सप्लायर कहाँ का है? यह सप्लायर यूएई में स्थित है, जिससे एक भू राजनीतिक जोखिम भी जुड़ जाता है। अच्छा। मतलब सप्लाई में कोई भी रुकावट सीधे तौर पर कंपनी के उत्पादन को ठप कर सकती है। और यहीं पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है। मैंने पढ़ा कि कंपनी के कुल खर्च का 90% से ज्यादा हिस्सा कच्चा माल खरीदने में ही चला जाता है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि तांबे या एल्यूमिनियम जैसे कच्चे माल की कीमतों में जरा सा भी उतार चढ़ाव इनके मुनाफे को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकता है। और इसका असर कंपनी के कैश फ्लो पर भी दिखता है। वित्त वर्ष 2024 और 2025 में कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव रहा है। नेगेटिव? जी, नेगेटिव। यानी कंपनी अपने मुख्य बिजनेस ऑपरेशन से पैसा बनाने के बजाय गंवा रही थी। एक निवेशक के लिए ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे सामने एक ऐसी कंपनी है जो ऊपर से तो मजबूत दिख रही है, हाँ, बिल्कुल। लेकिन अंदर कई तरह के जोखिम हैं। जैसे कि इसकी 70% से ज्यादा कमाई पावर सेक्टर पर निर्भर है और इसके सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी सिर्फ महाराष्ट्र में ही हैं। बिल्कुल। एक ही सेक्टर और एक ही राज्य पर इतनी ज्यादा निर्भरता कंपनी के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। अगर पावर सेक्टर में मंदी आती है या महाराष्ट्र में कोई प्राकृतिक आपदा या राजनीतिक अस्थिरता होती है, सही कहा, तो कंपनी का पूरा कारोबार एक साथ प्रभावित हो सकता है। तो कुल मिलाकर KSH इंटरनेशनल की कहानी दो हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ शानदार ग्रोथ है, बाजार में मजबूत पकड़ है और वैश्विक पहुंच भी है। हाँ, जो किसी भी निवेशक को लुभा सकती है। और वहीं दूसरी तरफ ग्राहकों, सप्लायर्स, सेक्टर और एक ही भौगोलिक क्षेत्र पर इतनी ज्यादा निर्भरता है कि वो गंभीर जोखिम भी पैदा करती है। और यही एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। एक निवेशक को ऐसी कंपनी का मूल्यांकन कैसे करना चाहिए जहां एक तरफ प्रमाणित ग्रोथ दिख रही है, लेकिन दूसरी तरफ सफलता कुछ बाहरी कारकों और चंद रिश्तों पर टिकी हुई है। तो क्या ग्रोथ के आंकड़े इन छिपे हुए जोखिमों पर पर्दा डाल सकते हैं? यही तो सोचने वाली बात है।